नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जनगणना का कार्य जो है वो बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित देश के लगभग तमाम हिस्सों में जनगणना का कार्य पूरी तरह से संचालित हो चुका है। सभी जगह प्रगणकों को और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दे दिया गया है। प्रशिक्षण के समय जब आप प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में प्रशिक्षण कर रहे होंगे, उस समय आप सभी को एक डमी ऐप से आप सभी को प्रशिक्षण दिया गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपने यहाँ अपने HLB को बढ़िया से घूम लिया होगा। बढ़िया से घूमने के बाद HLB पे भवनों का मार्किंग कर दिया गया होगा और आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया होगा कि आपके HLB में कितने जनगणना भवन हैं और उसमें कितने जनगणना मकान हैं। नजरी नक्शा भी बन गई होगी और नजरी नक्शा बनाकर आपने अपने सुपरवाइजर को जमा भी कर दिया होगा, या जैसा आपके यहाँ का निर्देश होगा वैसे आपने किया होगा। इतना काम हो जाने के बाद आप सभी को पता है कि हमें क्या करना है कि HLO ऐप पे एंट्री करनी है। जो हमने अपने HLB में भवनों की मार्किंग की है, मकानों की मार्किंग की है, उस मार्किंग को अब क्या करना है कि HLO ऐप के माध्यम से हमें उसकी एंट्री करनी है। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा सेशन यही रहेगा कि हम HLO ऐप का उपयोग कैसे करेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि HLO ऐप का जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यह मान के चल रहे हैं कि आपने अपने मोबाइल में फाइनल HLO ऐप जिससे कि आपको काम करना है उसको भी लॉगिन कर लिया है और अब आप एंट्री करने के लिए गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज इंफॉर्मेशन आप अच्छा से समझ नहीं सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस बात का मैं अभी आपको गारंटी देता हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब HLO ऐप को आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट इंटरफेस आपका ये दिखेगा, जहाँ पे भारतीय जनगणना 2027 ये संघ, राज्य, क्षेत्र, जिला, तहसील, तालुक, नगर, गांव, वार्ड कोड इत्यादि यहाँ पे ये लिखा हुआ रहेगा। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इस वाले अगर आप सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख रहा है भवनों की अपेक्षित संख्या और यहाँ पे जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके HLB में जितने आपने भवन गिने होंगे, CN जितना काउंट आपने किया होगा, उस CN की संख्या को आप यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने HLB में भवनों की संख्या 70 काउंट की है तो यहाँ पे आप 70 टाइप कर देंगे, और यदि मकानों की संख्या आपने 90 काउंट की है तो यहाँ पे 90 टाइप कर देंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपेक्षित संख्या पूछी जा रही है। अपेक्षित संख्या का मतलब यह है कि आपको जो शुरू में लगा है आप लिख सकते हैं, बाद में ये एडिट हो जाता है। इवन आप जब मन करे तब एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक बार में ही सही संख्या लिखा है। अगर सही नहीं हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको बाद में एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया। अब जैसे ही इसके बाद यहाँ से आप मकान सूचीकरण कार्य को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकलकर सामने आएगा। इसमें आप देखिए कुल 6 आइकॉन दिख रहे हैं, जिसमें पहला है मकान सूची की प्रविष्टि, दूसरा यहाँ डेटा अपडेट करें, तीसरा पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें और पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। तो हमको चूंकि एंट्री शुरू करनी है तो हमें यहां से काम करना होगा। अगर यदि हमको कोई डेटा अपडेट करना है तो हमको यहां जाकर अपडेट करना होगा, अगर सिंक करना है तो यहां सिंक करना होगा। लेकिन चूंकि हम लोग डेटा की एंट्री कर रहे हैं तो डेटा की एंट्री करने के लिए हम इस वाले आइकन को यहां पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे लाइन नंबर, अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर 197 है, लेकिन यहाँ 197 ना होकर यहाँ पे पहला लाइन नंबर आपका जो आएगा वो आएगा 001। ये ध्यान रखेंगे, ये पहला लाइन नंबर जो होता है वो ऐप ऑटोमेटिक जनरेट करता है। ये ध्यान रखना है कि लाइन नंबर ऐप जनरेट करता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होगा, आप एक बात विशेष ध्यान देंगे, आप सभी से एक निवेदन है मेरा कि
ये जो 3 क्वेश्चन हैं, HLO ऐप का जो क्वेश्चन 3 ठो है, ये पहला नंबर लाइन क्रमांक, दूसरा नंबर भवन नंबर और तीसरा नंबर जनगणना मकान नंबर, इसको डालते समय आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यही वो नंबर है जिसको आप दोबारा कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार आप डालकर यहां अगला वाले ऑप्शन से इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आप चले जाएंगे तो ये यहां डाले गए नंबर जो होते हैं वो पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं और आपको किसी भी परिस्थिति में वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है। तो एकदम बारीकी से आप देखेंगे कि हम कैसे डालेंगे। जैसे कि हमने बताया कि लाइन नंबर जैसे ही आप पहला डेटा शुरू करेंगे, लाइन नंबर 001 यहां पे ऑटोमेटिक शो कर देगा। आप देखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने यहां पर एक केस 1 लिया है। इस केस 1 में आप देखिए भवन क्रमांक जो है यहां CN1 लिखा हुआ है और इस भवन में 2 जनगणना मकान है। चूंकि दोनों एक ही भवन में 2 जनगणना मकान है, आप देखिए एक का एंट्री यहां से है, एक का एंट्री यहां से है, यानी इसमें 2 जनगणना मकान है और ये दोनों जनगणना मकान में अलग अलग परिवार यहां पे रह रहे हैं। पहले जनगणना भवन का जनगणना मकान का नंबर 0001 है और दूसरे का 0002 है। हम अगर यदि इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री करने के लिए इस भवन क्रमांक को हमको यहां पर मैनुअली यहां पे डालना होगा और यहां पे हम डाल देंगे, या तो 01 डालें या 1 डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे हमने आपको क्या कर दिया कि 1 डाल दिया। 1 डाल दिया मतलब कि ये वाला नंबर हमने यहां पर डाल दिया। अब यहां के बाद जैसे ही हम यहां 1 डालेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है, ये नया वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही यहां आप नया को क्लिक करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक 0001 ले लेगा, यानी कि ये CHS में आ गया। ध्यान दिए आप लोग। यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि लाइन क्रमांक 1 ऑटोमेटिक लेगा। यहां पे हम इस भवन के लिए, इस जनगणना भवन के लिए हम यहाँ पे CN1 डालेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम न्यू करेंगे, न्यू करने के साथ ही यहाँ पे ऐप हमारा 0001 नंबर जेनरेट कर देगा, मतलब कि इसकी एंट्री हमारी हो गई। अब इसके बाद चूंकि आपको पता है कि इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करते 34 क्वेश्चन करेंगे हम। और 34 क्वेश्चन करने के बाद जब इस डेटा को हम सबमिट करेंगे तो फिर से यहाँ पर हमारा यहाँ पे अब लाइन क्रमांक जो होगा वो 002 शो करने लगेगा, 2 शो करने लगेगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि अब चूंकि हमारा जनगणना भवन चेंज नहीं हो रहा है, तो जनगणना भवन चेंज नहीं हो रहा है तो यहां इस वाले आइकॉन को, ये दोहराए वाले आइकॉन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहां पर आपने जो पहले डाला है 01 या 1 वो यहां ऑटोमेटिक ले लेगा और फिर से यहां इस नया को क्लिक करेंगे तो नया को क्लिक करने के साथ ही यहां पे 0002 का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऐप क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, मतलब कि ये वाला हमारा एंट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरा करके आगे चल के इसके सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और 34 क्वेश्चन तक करने के बाद हम डेटा को सबमिट करेंगे। उम्मीद है यहां तक चीजें आप सभी को समझ में आ गई। यहां पे हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि एक जनगणना भवन में 2 अलग अलग जनगणना मकान हैं, तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे कि एक जनगणना भवन में अलग अलग परिवार कैसे रहेंगे और अलग अलग परिवार की एंट्री किस प्रकार करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को अगर आप देख रहे हैं तो आप यहां देखिए कि भवन क्रमांक हमारा कितना हो गया है, 2 हो गया है, CN हमारा 2 हो गया है और जनगणना मकान क्रमांक क्या है, 3 है। लेकिन एक ही जनगणना मकान में परिवार 1, परिवार 2 और परिवार 3 संयुक्त रूप से रह रहे हैं और यहाँ पे जनगणना भवन 1 है, जनगणना मकान भी 1 है, लेकिन यहाँ पे परिवार क्या है, अलग अलग हैं। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे HLO ऐप में लाइन क्रमांक जो है वो लाइन क्रमांक चूंकि पहले हमने 2 एंट्रियां करके रखी है तो यह लाइन क्रमांक जो होगा वो 003 रिलीज हो जाएगा और 003 रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हमको भवन नंबर डालना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जनगणना भवन नंबर हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 02 या 2 डाल देंगे और जैसे ही यहाँ हम 2 डालेंगे यह नया वाला ऑप्शन जो होगा एक्टिव हो जाएगा और इसको जैसे ही हम एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे
00003 का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऐप रिलीज कर देगा, चूंकि पहले 2 एंट्री हम लोग बाहर कर, इसके पहले वाले में 2 एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब ये जैसे ही यहां पे ये हुआ, इस वाले परिवार की एंट्री हमारी हो गई। इसके बाद इसके लिए हम पूरा 34 क्वेश्चन का ऑप्शन देंगे, 34 क्वेश्चन को फीड करेंगे और फीड करने के बाद डेटा को सबमिट कर देंगे। जब डेटा को सबमिट कर देंगे तो जब डेटा सबमिट होगा तो फिर हमारा जो स्क्रीन होगा वो यहां पे, जब डेटा को हम सबमिट कर देंगे तो यहां लाइन क्रमांक जो होगा वो हमारा 004 हो जाएगा। अब लाइन क्रमांक 004 हो जाएगा तो यहां से इसके बाद चूंकि यहां पे भवन जो है वो रिपीट हो रहा है, एक ही जनगणना भवन में 3 परिवार रह रहे हैं, यहां जनगणना भवन भी रिपीट होगा और जनगणना मकान क्रमांक भी रिपीट होगा। तो यहां जैसे ही हम रिपीट को ऑप्शन करेंगे यहां 02 हो जाएगा और यहां भी हमको रिपीट करना है, यहां नया नहीं करना है, चूंकि जनगणना मकान भी रिपीट हो रहा है तो यहां हमको नया नहीं करना है, हमको यहां पे क्या करना है, रिपीट करना है। और जब हम रिपीट करेंगे तो यहां पे 0 0 0 और 3 ले लेगा, चूंकि हमारी एंट्री जो है वो 3 में ही हो रही है। इसके बाद फिर इसके हम सभी सवालों का जवाब देंगे, यानी कि 34 क्वेश्चन को करेंगे और 34 क्वेश्चन को करने के बाद जब हम सबमिट करेंगे तो इसका डेटा भी हमारा सीड हो जाएगा। अब इसके बाद हमको एंट्री करना है परिवार नंबर 3 की। तो जब परिवार नंबर 3 की एंट्री हम करेंगे तो उस स्थिति में यहां लाइन क्रमांक जो होगा वो 005 हो जाएगा। और चूंकि हमारा जनगणना भवन बदल नहीं रहा है, तो जनगणना भवन नहीं बदल रहा है तो यहां हम दोहराई करेंगे तो ऑटोमेटिक यह 2 ले लेगा। और फिर यहां जनगणना मकान भी नहीं बदल रहा है तो फिर यहां भी हम दोहराई करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फिर से 3 ले लेगा और इसके बाद इसकी एंट्री हम इसमें जाकर कर देंगे। तो यहां ध्यान ये रखना है आप सभी को कि जब जनगणना भवन रिपीट करना हो, इसका मतलब कि एक जनगणना भवन में अलग अलग अगर जनगणना मकान है तो पहली बार में फ्रेश एंट्री होगी और उसके बाद जनगणना भवन को रिपीट किया जाएगा। सिमिलर जब एक जनगणना भवन में, एक जनगणना मकान में अनेक परिवार रह रहे हो, एक से ज्यादा परिवार रहे हो, 2 परिवार 3 परिवार रह रहे हो, तो उस स्थिति में जनगणना मकान को भी रिपीट किया जाएगा। आगे हम जब देखेंगे कि जैसे ही ये हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्लियर करेंगे, हमसे ये पूछेगा कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, सेल्फ इन्यूमरेशन हुआ है। तो अगर सेल्फ इन्यूमरेशन हुआ है तो हम हाँ वाले को क्लिक करेंगे और जब हाँ वाले को क्लिक करेंगे तो हमसे उसका आईडी पूछा जाएगा। तो जो परिवार के मुखिया होंगे उनसे उनका हम सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी लेकर पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक फिल कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर परिवार ने स्वगणना नहीं किया हो तो हम क्या करेंगे कि इस नहीं वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नहीं वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ये वाला जो ये फ्लैक्स है, ये वाला जो टॉप अप है ये हट जाएगा और ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। और चूंकि ये टोटली कोड बेस्ड क्वेश्चन है तो जो कोड इसमें आपको सुटेबल लगे, मिट्टी का है कि लकड़ी का है कि पक्का ईंट का है कि पत्थर का है कि सीमेंट का है, मोज़ेक का है, जो भी है उसको यहाँ पे आप सपोज करो कि वह सीमेंट का है तो सीमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ क्लिक करके और यहाँ से अगला को हम क्लिक करेंगे। अगले को जब हम क्लिक करेंगे तब हमसे पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछ रहा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं कि ये सभी ऑप्शन बेस्ड हैं। इसके लिए कुल 10 ऑप्शन है। जो ऑप्शन उस जनगणना मकान के लिए, उस जनगणना मकान की दीवार के प्रमुख सामग्री के रूप में प्रयुक्त हो, उसको हम लोग यहाँ पे पिक आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पक्की ईंट का बना हो तो इस पक्की ईंट वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे और यहां से अगला करेंगे। जैसे ही अगला करेंगे अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछेगा मकान में
छत में प्रयुक्त सामग्री। तो छत में प्रयुक्त सामग्री के लिए भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन उस जनगणना मकान के लिए सूटेबल होगा उस ऑप्शन को हम यहाँ पर पिक आउट करेंगे। हम मान के चलते हैं कि वह कंक्रीट का है, तो ऑप्शन नंबर 9 यहाँ पे हम पिक करेंगे, कंक्रीट का है, और यहाँ से अगला करेंगे तो इसके बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन यहां पर हमारा आ जाएगा। अब यह ध्यान रखना है कि आपके पूरे जनगणना का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस फेज का, तो वह 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, यानी वो जनगणना मकान का उपयोग क्या हो रहा है। और इसके लिए आप देखिए कुल 9 ऑप्शन है। यहाँ वास्तविक उपयोग है, लॉक है और संस्थागत है। तो हम अगर बात करते हैं कि अगर हमारा जनगणना मकान आवासीय हो तो इस आवासीय वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमारे जनगणना मकान में आवास के साथ अन्य उपयोग हो रहा है, जो कि प्रशिक्षण में आपको बताया गया होगा, तो ऑप्शन 2 यूज करेंगे। अगर कोई दुकान कार्यालय है तो दुकान कार्यालय के बीच में हम क्या डालेंगे, ऑप्शन 3 डालेंगे। यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर 1 नंबर ऑप्शन आप चयन करते हैं, अगर 1 नंबर का ऑप्शन चयन करते हैं तो यहाँ इस पॉपअप में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि इनके बाद अगर कोई भी ऑप्शन आप चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने स्कूल को दिखलाया कि जो आपका जनगणना भवन और जनगणना मकान है वो एक विद्यालय है, स्कूल है या कॉलेज है, तो वहाँ पे इस वाले पॉपअप में आपको उस विद्यालय का नाम या उस स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आवास चयन कर लिया और आवास चयन करने के बाद आप देख रहे हैं कि वह आवास जो है क्या है, लॉक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप लॉक करके अगला करेंगे आपसे इसके बाद का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और सीधे क्वेश्चन नंबर 34 में पहुंचा दिया जाएगा और वहां आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर डालकर आप सीधे उसको वहां पर दिखा सकते हैं, वहां पे डेटा को सीड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखा है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देख लेंगे। हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि हमारा जो जनगणना मकान है वो जनगणना मकान क्या है, आवास है। तो आवास की स्थिति में अगर आप आवास का चयन करते हैं तो ही, और आवास का चयन करते हैं तो ही इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको आएगा, और यदि आप आवास का चयन नहीं करते हैं तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि हमने यहां पर आवास का चयन किया, जैसे ही आवास का चयन करेंगे इसके बाद हमारे पास 8वां नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा जनगणना मकान की स्थिति। और इसके लिए कुल 3 ऑप्शन है, अच्छी, रहने योग्य और जीर्णशील। तो जो भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड होंगे उस जनगणना मकान के लिए वो वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे। हम मान लेते हैं कि वो रहने योग्य है तो यहाँ टिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 देखिए परिवार क्रमांक है। यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं सीड करना है, ये ऐप ऑटोमेटिक जनरेट करेगा और यह 3 नंबर का होगा। तो अगर ये पहली एंट्री है तो यहाँ पे ऐप ऑटोमेटिक इसको 001 की एंट्री कर देगा। अगर पहला परिवार है तो 0001 होगा, दूसरा परिवार होगा, सॉरी पहला परिवार है तो 001 होगा, दूसरा होगा तो 002 होगा, तीसरा होगा तो 003 होगा। ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा, है ना। ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आवासीय के लिए है। अगर वह आवासीय नहीं संस्थागत होगा तो संस्थागत के लिए हमारा 999 आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि इस परिवार में रहने वाले समान व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो यह परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या अब उसके परिवार के मालिक से हमें पूछ लेना है कि कितनी संख्या है। अगर वो 2 बताएं, 4 बताएं, 5 बताएं, जितना बताएं उनकी संख्या को यहाँ पे हमको मैन्युअली दर्ज कर देना है। जैसे मान लिया कि उस परिवार में परिवार की संख्या कितनी है, 5 है। इसके बाद 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो परिवार के मुखिया का नाम है। तो यहाँ वहाँ जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उनसे ये पूछ लेना है कि आपके इस परिवार का मुखिया कौन है, मतलब मालिक कौन है। और जो नाम बताए जाए, चाहे वो महिला का हो चाहे वो पुरुष का हो, तो वहाँ उनका नाम हम लोग लिख देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ परिवार के मुखिया का नाम मोहन लाल है तो यहाँ पे हम मोहन लाल को मैनुअल लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम अगला करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आएगा, 13 आएगा, और ऐसे करते करते हम लोग
34 क्वेश्चन तक जाएंगे। 34 क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो मोबाइल नंबर है। और यहां मोबाइल नंबर लेने के बाद ये मैनुअली मोबाइल नंबर आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसको देने के बाद आप डेटा को फाइनल सबमिट करेंगे। जब आप डेटा को फाइनल सबमिट करेंगे, तो वहां से इस वाले आइकन को क्लिक करके आप ये देख सकते हैं उसका सारांश। और यदि उसमें किसी एंट्री को अपडेट करना है, कोई गलत एंट्री हो गई हो, ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आप किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर सकते। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 लाइन क्रमांक से है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जनगणना भवन के लिए है, सीएन के लिए है। उसको एक बार एंट्री कर देने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जनगणना मकान के लिए है, इसकी भी आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हैं। और डेटा अपडेट करे में आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन को आराम से, जब तक आपने सिंक्रोनाइज नहीं किया है तब तक आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं। यहां एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में हमको डेटा को डिलीट करने से बचना है, क्योंकि एक बार अगर आप डेटा को डिलीट कर दीजिएगा तो जिस डेटा को डिलीट करिएगा उसका लाइन क्रमांक भी डिलीट हो जाता है और वो लाइन क्रमांक फिर रिपीट नहीं होता है। उस स्थिति में आपका लाइन क्रमांक जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डेटा को डिलीट नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 7 को बड़ी सावधानी से भरना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूरे जनगणना का रोड मैप तैयार करेंगे और आगे आपको किसी प्रकार के कार्य को करने में दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।